सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। आपका वचन है परमेश्वर, आपने हमें एक मौका दिया प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम एक एक के हृदय को आप तैयार करें प्रभु जी। आप तैयार कर कर प्रभु हम एक एक को वचन सीखने में, समझने में आप सहायता करें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना के सीरीज़ में जैसे हमने बीते समय में स्तुति के विषय में देखा, जैसे ये स्तुति और धन्यवाद दोनों साथ साथ है, तो आज हम लोग उसी के कंटिन्यूशन में हम धन्यवाद के विषय में हम देखेंगे प्रार्थना में। और आपको मालूम है, उसके लिए मैं आपको लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 11 से लेकर 17 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यहाँ पर हम लोग 18 तक जब हम पढ़ते हैं तो ये एक सबसे मुख्य बात हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। प्रभु बोलता है, मैंने 10 को चंगा किया, है ना, 9 वापस नहीं आए, सिर्फ 1 वापस लौटा। आज बहुत दुख की बात है। प्रभु यीशु मसीह जब इस घटना को लेकर हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भलाइयों को जो वो हमारे जीवन में करता है हम धन्यवाद दें। लेकिन बहुत बार आपको मालूम है, अक्सर अगर हम एवरेज विश्वासियों के एक अक्सर सामान्य रूप से अगर विश्वासियों को, बहुत तेरे विश्वासियों को जब हम देखते हैं तो उनकी प्रार्थना प्रभु से अक्सर मांगने में लगी रहती है। प्रभु तू मुझे ये दे दे, प्रभु तू मेरी ये समस्या दूर कर दे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना, वो चीज़ हम देख नहीं पाते, क्योंकि धन्यवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रार्थना का, जो प्रभु हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक आभारी जीवन हो, हम एक धन्यवाद देने वाला हमारे जीवन में एक आदत हो, और ये हमारी प्रार्थना का जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन कितनी बार आपको मालूम है, कितनी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। हम समस्याओं में केवल परमेश्वर को याद करते हैं, दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में प्रभु के दासों को, दासियों को फ़ोन कर 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 प्रार्थना करवाते हैं, और जब परमेश्वर अपनी भलाई प्रकट करता है तो हम कभी भी धन्यवाद देना हमें याद नहीं रहता। कितना एक दुख की बात। प्रभु आप सोच कर देखें ना, इस घटना में भी जब हमने वचन में हम पढ़े तो परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, 10 कोढ़ी थे ना, 10 को चंगा किया था ना, बाकी 9 कहाँ हैं? एक ही क्यों वापस लौट कर आया? बहुत कम है जिसके अंदर वो ग्रैटिट्यूड है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला मन है कि प्रभु तेरी भलाई के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। बहुतों को सिर्फ प्रभु से प्राप्त करना और चलते जाना मतलब नहीं है धन्यवाद देने का। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें धन्यवाद देने की और जो प्रेरित करता है, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा पहला इतिहास 16 का 8। पहला इतिहास 16 का 8। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 8। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो।
फिर उसके साथ साथ भजन संहिता 92 का 1 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 92 का 1, यहाँ पे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। और उसके साथ साथ मैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 95 का 2 और 3, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आगे भजन संहिता 105 का 1, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके साथ साथ इफिसियों 5 का 19 और 20 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों 5 का 19 और 20, यहाँ पे लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा, ध्यान रखना, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। फिर उसके साथ साथ पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18, यहाँ पे लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं इसी आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो अगर हम देखें परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं कि मसीह का धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, यहाँ पे लिखा है, सब बातों में, सब परिस्थितियों में हमेशा हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना। सब बातों में, सब परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति यही इच्छा है। इसलिए दोबारा से इस बात को बोलूँगा कि हमें परमेश्वर के लिए सब बात में, सब परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। कोई सिर्फ जो हमें अच्छी लगी सिर्फ उन्हीं बातों में नहीं, आपको समझना, इसलिए परमेश्वर की इच्छा, इसलिए आप समझना कि परमेश्वर को धन्यवाद करना कब करना है, कब नहीं करना, ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम तय करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें हर बात में, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की क्या करनी है? परमेश्वर को धन्यवाद करना। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि सब बात में, सब परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, तो आपको मालूम है कई बार हमें लगेगा, हमें कई ऐसी परिस्थिति भी हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे जहाँ पर हमें परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। क्या तब भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा? हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद करना परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। कितनी बार हमें दिखेगा कुछ काम, शैतान कुछ कामों में, परिस्थितियों में गड़बड़ी डाल रहा है, उस बात में भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। शैतान परमेश्वर नहीं है, उसने परमेश्वर का स्थान नहीं लिया, बस परमेश्वर ने अनुमति दी है। हमें सब बात में, है ना, कई बार धन्यवाद देना बहुत कठिन हो जाएगा, कई बार धन्यवाद देना बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वचन बोलता है परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सब बात में, सब परिस्थिति में हम परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद दें। हम विश्वासियों का पहचान, हम परमेश्वर के लोगों का पहचान किससे है? धन्यवाद देने वाले मन से है। आपको मालूम है कई बार जब हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के उस कार्य को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को धोखा देकर, हाँ, उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया,
हाँ जी, और आप सोच कर देखिए, क्या ऐसी स्थिति में, उस समय की घटना में, क्या लोग, क्या चेले लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? हाँ जी, उस समय तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है ना? आप सोच कर देखिए, जब यूसुफ, जब उसके अपने भाइयों उसको बेच डाल रहे थे, तब कोई अगर यूसुफ को बोले परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलती कर दी। लेकिन आपको मालूम है, कई ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में भी आएंगे जब हमें लग रहा होगा हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, लेकिन उन सब बात में आप और मैंने, हमें एक ने याद रखना है, सिंहासन पर अब भी हमारा परमेश्वर विराजमान है, जो हमारा पिता है। कई बार चीजें हमें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति उसकी समझ से परे नहीं है। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति उसकी समझ से परे नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, है ना। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, फिर पोतीफर की पत्नी, है ना, उसका पापमय स्वभाव, जिसके कारण यूसुफ को कहाँ डाल दिया गया? बंदी गृह में डाल दिया गया। क्या उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दे जब झूठा आरोप लगाकर बंदी गृह में डाल दिया? यूसुफ को समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम जब उस घटनाओं को देखते हैं, परमेश्वर किस प्रकार उसके जीवन में कार्य कर रहा है, धन्यवाद ही धन्यवाद निकलता है। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर की नज़र से हर एक परिस्थितियों को देखते हैं, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद है। लेकिन परमेश्वर की नज़र के बजाय जब हम सीधा देखने लग जाते हैं, जब मानवीय दृष्टि से हम जब चीज़ों को देखने लग जाते हैं, तब हमारा मन बुड़बुड़ाने से भर जाता है, तब हमेशा धन्यवाद नहीं निकलता। इसलिए हमें एक बात समझना है, परमेश्वर के नियंत्रण से कोई भी बात बाहर नहीं है। जो भी घट रहा है उसमें परमेश्वर की अनुमति है, परमेश्वर के नियंत्रण में हर एक बातें हो रही है। और आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी, है ना। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को, हाँ, अपने राज्य को, जो उसने, जिसके लिए उसने दाम दिया है, कीमत दिया है, हाँ, कई बार ऐसी परिस्थिति, ऐसा नजर आएगा जैसे कोई भलाई हो नहीं रही, नुकसान हो रहा है, लेकिन हम एक एक ने समझना है, तब भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्यों? परमेश्वर सिंहासन पर है, परमेश्वर सिंहासन पर है। उसने अपना राज सिंहासन, उसने अपना सिंहासन छोड़ा नहीं है, अब भी वो विराजमान है, और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है, शैतान पूरा जोर लगाता है, पूरा ताकत लगाता है, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद ना दे। आपको मालूम है, इजराइलियों के साथ हुआ जो एक, मैं जब सोचता हूँ, इजराइलियों के साथ हुआ घटना क्या था? परमेश्वर इजराइलियों को मरुभूमि में लेकर आया, परमेश्वर ने उनको 3 दिन तक पानी नहीं दिया, फिर जहाँ पहुँचे मारा, कड़वा पानी उनको मिला। परमेश्वर उनको हर परिस्थितियों से लेकर जा रहा था, लेकिन वो लोग जब परिस्थिति बिगड़ती थी, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। जब भी परिस्थिति बिगड़ी, जब सब कुछ अच्छा है, तब प्रभु का धन्यवाद करूंगा, है ना। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ रही है, तब बुड़बुड़ाना शुरू करते थे। कई बार आपको मालूम है, हम लोग भी ऐसे ही कई बार करने लग जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा है, तो प्रभु का धन्यवाद करना कितना आसान हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ बिगड़ रहा है ना, हमारी इच्छाओं के विपरीत, हमारी सोच के विपरीत जब घटनाएं होने लग जाती हैं, हाँ, तब भी क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु, लेकिन फिर भी मेरे को एक बात तो मुझे मालूम है, आप अब भी सिंहासन पर विराजमान है। आप अब भी, आपके अनुमति के बिना ये घटना नहीं हो सकती प्रभु। अगर ये हो रहा है प्रभु, तब भी मैं आपको धन्यवाद ही देता हूँ। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन के प्रति। परमेश्वर की यही इच्छा है, हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, धन्यवाद किसके लिए? मसीह के लिए और उसके उद्धार के लिए। अगर हम देखें, हाँ,
जकरिया, जब हम लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 68 और 69 जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय लूक चैप्टर 1 वर्स 68 एंड 69, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। उसके साथ साथ प्रेरित पौलुस भी जो बोलता है, हम लोग पहला कुरिन्थी 15 का 57 हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। उसके बाद हम लोग दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। फिर उसके साथ दूसरा कुरिन्थी 9 का 15 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। फिर इफिसियों 1 का 3, इफिसियों 1 का 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। उसके बाद कुलुसियों 1 का 2, 1 का 12 मैं पढ़ना चाहूँगा। कुलुसियों 1 का 12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। फिर उसके साथ पत्रस भी, प्रेरित पत्रस, पहला पत्रस 1 का 3 में जो बोलता है मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस 1 का 3, यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इतनी सारी आयतें हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। जैसे हमने स्तुति के विषय में देखा, ऐसे हम धन्यवाद के विषय में भी देख रहे हैं कि धन्यवाद कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु का क्या करते रहे, हर बात में, हर परिस्थिति में प्रभु को हम धन्यवाद करते रहे। आपको मालूम है, यहाँ पर जब हम देखते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके उद्धार के लिए और क्रूस पर उसकी मृत्यु के लिए। आपको मालूम है क्यों ये करना आसान हो जाता है? क्योंकि आपको मालूम है, जो घटना हो गई उसके होने के बाद जो भलाई उसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, उसके कारण हमें बड़ा सरल हो जाता है प्रभु को क्या करना, धन्यवाद देना। लेकिन आपको मालूम है, बहुत विश्वास की ज़रूरत होती। अगर हम यूहन्ना के साथ उस क्रूस के दृश्य में खड़े होते और प्रभु के हाथों में जब कीलें ठोके जा रही थी, उस समय में पिता का धन्यवाद करना, तब बहुत विश्वास की ज़रूरत है। जे लोग इतने साल प्रभु के साथ रहे, लेकिन जब प्रभु को पकड़वाया गया, सारे के सारे छोड़कर भाग गए। सिर्फ एक यूहन्ना, यीशु की माता मरियम, यही लोग हैं जो क्रूस के बिल्कुल समीप खड़े हुए हैं। बाकी सब छोड़कर चले गए। जब कीलें ठोके जा रही हैं, तब बोलना पिता का धन्यवाद हो सरल नहीं है। जो प्रभु का कार्य हो गया, प्रभु मरे में से जी उठा, सब कुछ काम हो गया, तब हमारे जीवन में जो उसका लाभ हुआ, उस बात को देखकर प्रभु का धन्यवाद करना पड़ा क्या है, सरल है। आपको मालूम है ऐसे ही, लेकिन जो लोग परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की दृष्टि से सब घटनाओं को जब देखते हैं, उनको वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्या कर पाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर पाते हैं। इसलिए आपको मालूम है, इसलिए एक विश्वासी के जीवन में कभी भी एक ऐसा पल नहीं आता कि जब वो स्तुति और धन्यवाद परमेश्वर को करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। हर समय परमेश्वर कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसके द्वारा एक विश्वासी के जीवन में सदैव स्तुति और धन्यवाद ही निकलता रहता है। सदैव स्तुति और धन्यवाद ही निकलता रहता है। आपको मालूम है, इसलिए एक विश्वासी को कभी भी धन्यवाद देना बंद नहीं करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे अगर कुछ सवाल पूछूं, क्या आपने कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया आपको उद्धार में लाने के लिए, क्या आपने उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया?
क्या आपने गौर किया प्रभु, आपने उस भाई को या उस बहन को या उस व्यक्ति को आपने इस्तेमाल किया प्रभु तेरे पास तेरा वचन मुझ तक पहुंचाने के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सोच कर देखें, क्या हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने अब तक, आप पीछे मुड़कर देखिए कहाँ थे हम, किस खाई में थे हम, परमेश्वर यहाँ तक अब तक उसके साथ चलने के लिए उसने हमारी सहायता करी। क्या हमने उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया? क्या हमने परमेश्वर को अब इतना, परमेश्वर ने हमारी इतनी कमियों घटियों के बावजूद प्रभु ने इतनी गलतियों का हमें क्षमा किया, हमें शुद्ध किया। क्या हमने परमेश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद दिया? प्रभु कितना तूने मेरी गलतियों को माफ किया, कितना तूने मुझे शुद्ध किया। प्रभु उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। क्या आपने प्रभु को धन्यवाद दिया कि आपको परमेश्वर के लोगों का एक झुंड मिला जिनके संग मिलकर आप संगति कर सकते हैं? क्या आपने उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? आप अगर देखेंगे, क्या आपने प्रभु को धन्यवाद दिया उस आश्वासन के लिए कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा, अंत तक आपको वफादार रहने में आपकी सहायता करेगा, गुप्त आगमन में आपको जाने के लिए तैयार करेगा। हाँ, मसीह के साथ उस मेमने के विवाह के भोज में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा, उसके साथ आपको राज्य करने का अवसर मिलेगा। क्या आपने सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? कितनी बातें हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जो हम गिनते ही रह सकते हैं। आपको मालूम है क्या हम परमेश्वर, आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वायदों के पूरे होने के विषय में परमेश्वर को धन्यवाद देना, हाँ, इसके लिए अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में पहला राजा 8:15 सुलेमान क्या बोलता है। पहला राजा 8:15, यहां पे लिखा है, और उसने कहा धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया है। सुलेमान परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु तो धन्य है, तो जो बोलता है वो उसे पूरा भी करता है। हम ऐसे परमेश्वर के पास नहीं आए जो सिर्फ बोलता है और करता नहीं है। परमेश्वर के वायदे जब परमेश्वर देता है, बेशक अगर हो सकता है विलंब हो, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है उसे पूरा करता है। पहला राजा 8:56 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला राजा 8:56, यहां पर लिखा है धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रहे। जितने वायदे उसने किए, एक भी बिना पूरा हुए नहीं रहे। उसने सब वायदों को क्या किया? पूरा किया। वो हम परमेश्वर की भलाई को हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। आगे परमेश्वर के वचन में दानियल 2:20 से लेकर 23 में पढ़ना चाहूँगा। दानियल 2:20 से लेकर 23 तक। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई है।
यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं परमेश्वर किस प्रकार से अपने वादों को पूरा करता है, और इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर के संत जनों से देते हैं। हम पीछे मुड़कर देखें, क्या वादा परमेश्वर ने जो हमसे किया था, क्या उसने उसे पूरा किया? क्या उस बात के लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? प्रभु ने जो वादा अब हमारे जीवन में, जिस वादे को पूरा किया। हाँ जी, आप देखिए अगला जो धन्यवाद जो आता है, शत्रुओं से छुटकारा के लिए धन्यवाद। यित्रो क्या कहता है? निर्गमन 18 का 10 हम पढ़ेंगे। निर्गमन 18 का 10, यहां पे लिखा है, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी से छुड़ाया है। यहां पर भी हम देखते हैं। उसके बाद आपको मालूम है, एक बार यहोशाफात, उसको शत्रुओं के सामने बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, और उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु तू सहायता कर, और प्रभु उसकी ओर से लड़े। और आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया। हाँ, आप उसके बाद यहोशाफात ने भी क्या किया, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा दूसरा इतिहास 20 का 21 और 22 मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 20 का 21 और 22, उस घटना को हम लोग देख सकते हैं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आप देखिए यहोशाफात किस प्रकार लड़ाई को जीत रहा है। यहां पर प्रभु से उसने प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद, हाँ, आपको मालूम है उसने क्या किया। प्रार्थना करने के बाद उसने तुरंत लोगों को इकट्ठा किया, और लोगों को इकट्ठा करके क्या किया, उसने बोला आगे लड़ाई करने वालों के आगे जाकर तुम लोग गाना गाओ, प्रभु को धन्यवाद दो। हाँ, जवाब आया नहीं, जवाब आने से पहले ही प्रभु को धन्यवाद दो। और आपको मालूम है क्या धन्यवाद करें? यहोवा का धन्यवाद करो। उसकी, आप बताओ, कभी आपने इतिहास में कभी ऐसी लड़ाई को देखा है जहां लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो लड़ने के लिए जा रहे हैं सिपाही, उनके आगे कौन लोग जा रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लोग। क्या ऐसी भी कोई लड़ाई होती है? दिमाग बोलेगा अरे ऐसे कहां लड़ाई होती है, लेकिन जो धन्यवाद करते हैं, आपको मालूम है धन्यवाद करते हुए जब जा रहे हैं, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा है। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा है। कितना बड़ा, आपको मालूम है कितना बड़ा एक आशीष है। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, कितनी ऐसी लड़ाइयां हैं जो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ सकता है। कितने ऐसे बातें हैं जो परमेश्वर हमें विजय दिला सकता है, जब हम परमेश्वर को उस बात के लिए क्या करें? धन्यवाद दें। क्या हम धन्यवाद देंगे? आगे मैं परमेश्वर वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको जो विजय दिलाई है ना, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा इतिहास 20 का 26 मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 20 का 26 भी। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। आज तक है। क्यों? सारी बात क्या है? सबने क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ऐसे आपको मालूम है नehemiah ने भी उस प्रकार से तैयारी करी। नehemiah 12 का 43 में पढ़ना चाहूंगा। नehemiah 12 का 43 लिखा है, उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई।
यहाँ पर भी हम देखते हैं किस प्रकार से नहमिया परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा है। उसी प्रकार दाऊद के विषय में देखते हैं भजन संहिता 31 का 7 और 8। भजन संहिता 31 का 7 और 8। यहां पर लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। दाऊद भी परमेश्वर को क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है हर समय के लिए। आपको में ये प्रार्थना का एक तरीके से कहें, ये प्रार्थना का फॉर्मूला जो आगे हम देखते हैं, प्रार्थना का जो ये फॉर्मूला जब हम देखते हैं ना, आपको मालूम है अक्सर संसारिक दृष्टिकोण में होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, तब हम थैंक यू बोलते हैं, तब हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रार्थना का फॉर्मूला या आत्मिक संसार ठीक इसके विपरीत है। आत्मिक संसार में काम कैसे होता है? पहले हम मांगते हैं, फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद देने के बाद हम प्राप्त करते हैं और फिर धन्यवाद देते हैं। यह है आत्मिक तरीका। इस प्रकार से आपको मालूम है यही चीज यहोशाफात के साथ हुआ। प्रभु से उसने प्रार्थना की, प्रभु तू हमारी ओर से लड़, और शुरू हो गया धन्यवाद के साथ आगे जाने लगा, और परमेश्वर उसकी ओर से लड़ने के लिए आ गया, और जीतने के बाद उसने फिर परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद दिया। इसलिए पौलुस भी यही बात फिलिपियों 4 का 6 में कहता। फिलिपियों 4 का 6, यहां पे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। सब बातें धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित करो, धन्यवाद के साथ। आप देख सकते हैं धन्यवाद का कितना बड़ा भूमिका है, कितनी बड़ी भूमिका है धन्यवाद की। हाँ, इसलिए हम एक एक को ध्यान देना कि परमेश्वर को हर बात के लिए हमें धन्यवाद देना। हम प्रार्थना करें, हमें विश्वास है, वचन में लिखा है हम मांगते और हमें मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं हम उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं, है ना। ये एक धन्यवाद देने का मतलब क्या है? एक डीप कॉन्फिडेंस है कि प्रभु मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, आप मुझे देंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्राप्त करने से पहले परमेश्वर को शक क्या करता है? जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं, शक नहीं है, शक है, वो क्या बोला? पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं धन्यवाद करूंगा। लेकिन जो बोलता है मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा है और प्रभु देगा मुझे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। वो है परमेश्वर पर एक गहरा भरोसा, और परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को परमेश्वर प्रतिफल जरूर देता है। और आगे जब हम परमेश्वर के हम जब इस घटना के बाद अगला जब हम देखते हैं ऐसे धन्यवाद जो बहुत महंगे हैं, कॉस्टली थैंक्स गिविंग, जो साधारण रूप से नहीं होते, जिसके लिए जो महंगे होते हैं, उस धन्यवाद के बारे में हम देखेंगे। ये वो समय होता है जब लगता नहीं है कि हमें धन्यवाद हम कर पाएंगे। बहुत ही हो सकता है हम बहुत ही दुख से गुजर रहे हैं, बहुत सी समस्याओं से गुजर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में क्या मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा? जब लग रहा होगा हिम्मत टूट गई, कमर टूट गई, जब लग रहा है सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, जब धन्यवाद देना बहुत ही असंभव लग रहा हो, है ना, ऐसे समय में परमेश्वर, हमने अपने आप से क्या कहना है? चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे धन्यवाद देना है और मैं धन्यवाद दूंगा। हर एक पल आप हमेशा समझना है कि जीवन में हर एक पल अलग अलग अनुभवों के होते हैं। कुछ आनंद के होते हैं जब हम धन्यवाद देते हैं, और कुछ विश्वास से चलने वाले होते हैं जहाँ पे हमें विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देना है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो गत्समना वाटिका की परिस्थिति के समान होते हैं, लेकिन उस समय में भी क्या मैं अब महंगा धन्यवाद परमेश्वर को अर्पित करूंगा? प्रभु इस बात के लिए भी धन्यवाद, प्रभु इस बात के लिए भी धन्यवाद। क्रूस पर लटकना, प्रभु इस बात के लिए भी धन्यवाद पिता।
जब सब परिस्थितियां जानलेवी परिस्थितियां हैं, प्रभु इस बात के लिए भी धन्यवाद। हाँ, भजन संहिता 50 का 23 मैं इससे संबंधित पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 50 का 23। यहां पे लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर बहुत ध्यान देता है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। और यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों 13 का 12 से 15, इब्रानियों 13 का 12 से 15 यहाँ पे लिखा है, इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटकों के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। दुख उठाते हुए भी परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, है ना। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, उसके अय्यूब 1 का 21 भी जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब 1 का 21, अय्यूब किस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उस घटना को भी हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। अय्यूब 1 अध्याय उसका 21वां वचन, यहाँ पर हम देखते हैं, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहाँ पर अय्यूब, आप उस घटना को देखना जब अय्यूब का सब कुछ नाश हो गया, अय्यूब के जीवन में सब चला गया, सब बर्बाद हो गया। हमें तो मालूम है बाद में परमेश्वर सब दे देगा उसको, लेकिन क्या अय्यूब को मालूम था? नहीं मालूम था। अय्यूब को लगा सब खत्म हो गया, मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ लौट जाऊंगा। अय्यूब ये बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद ही कहूंगा। ये इन धन्यवादों को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टली थैंक्स गिविंग। ये धन्यवाद के महंगे बलिदान है, जिसमें बहुत दर्द के अनुभवों पर भी जिन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद का समय जब हम देखते हैं, हाँ, धन्यवाद का भी हमें समय निकालना चाहिए। जैसे हमने स्तुति के विषय में कहा कि कुछ समय हमें धन्यवाद के लिए भी अलग करना चाहिए। जैसे कि आप पहला इतिहास 16 का 7 जब हम पढ़ेंगे, तो उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। दाऊद ने विशेष रूप से कुछ लोगों को अलग किया जो प्रभु का स्तुति और धन्यवाद करें। दाऊद ने कुछ लोगों को अलग किया जो विशेष रूप से कुछ उन विशेष दिनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम एक एक ने भी परमेश्वर को, परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण करते हुए, परमेश्वर के महान कामों को स्मरण करते हुए जो वो हमारे जीवनों में करता है, हमें सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि यही परमेश्वर की हमारे प्रति इच्छा है जो वचन में स्पष्ट लिखी हुई है। क्या हम इस काम में वफादार हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को वफादारी से हम मान रहे हैं कि जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सब बात में पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अंत में भजन संहिता 30 का 12 मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 30 का 12, यहाँ पे लिखा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। उसके साथ 44 का 8 भी, उसके साथ 44 का 8, 44 का 8, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। कुलुसियों 4 का 2, कुलुसियों 4 का 2,
यहाँ पे लिखा है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर के राज्य में एक आत्मिक रूप से परिपक्व की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं, हम एक एक ने उनका पहचान क्या है, वो सदैव परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आपस में हम अपने आप से पूछें आज प्रभु की उपस्थिति में, मैं कितना प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं कितना प्रभु को, क्या मैं हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए क्या मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ? क्या मेरे होठों से निरंतर स्तुति निकलती है या बुड़बुड़ाना निकलता है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं सब बातों में, हमेशा, हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूं। यही परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के विषय में परमेश्वर, आपने हमें एक एक को प्रभु सीखने का एक अवसर दिया प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें एक एक को प्रभु वो धन्यवादी मन प्रभु तो दे प्रभु। हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, सभी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए हमें मन दे प्रभु। हमारी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते इन वचनों को सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता करा। इसके महत्व को समझने के लिए प्रभु आप एक एक को कृपा दे प्रभु। धन्यवाद देते सभी बातों के लिए प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।